हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल साक्षी सिंह टेट एंड सीटेट कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको हिंदी में अलंकार के बारे में बताएंगे, जहां पर आपको उसकी परिभाषा या उसके उदाहरण जो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप तुरंत बता देंगे कि ये कौन सा अलंकार है। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो या यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, एसआई हो, यूपी पुलिस हो, तो वहाँ पर यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज हम आपको अलंकार पहचानना बताएंगे। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। अलंकार का अर्थ क्या होता है? आप जानते हैं कि अलंकार जो होता है उसका शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। अलंकार जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अलम प्लस कार, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी जो है पूछा जाता है कि अलंकार का अर्थ क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे तो आप वहाँ पर आभूषण पर टिक करेंगे। अगर आपको अलंकार की परिभाषा में पूछा जाता है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। आइए चलते हैं। अलंकार मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो आप पढ़े होंगे कि अलंकार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं सब अर्थालंकार और शब्दालंकार। सबसे पहले हम आपको अर्थालंकार के बारे में बताएंगे। अर्थालंकार क्या होता है? जहाँ पर काव्य में अर्थों के द्वारा शोभा उत्पन्न होती है वहाँ पर अर्थालंकार होता है। यहाँ पर आपको हम वो अलंकार बताएंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे उपमा अलंकार। अगर आपको उदाहरण दे दिया जाता है तो आप कैसे जान पाएंगे कि कौन सा उपमा अलंकार है? तो आपको ये जानना होगा कि कौन से कुछ ऐसे चिन्ह होंगे जिनकी वजह से आप ये पता लगा सकते हैं ट्रिक के माध्यम से कि ये उपमा अलंकार है। जब पंक्ति में योजक मतलब डैश आए, वह शब्द सा सी से सरिस आए, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। आप ये ट्रिक है कि जहाँ पर योजक चिन्ह लगा हो या सा सी से में कोई भी वर्ड शब्द जो है वो आपके उदाहरण में दिए गए हों तो आप वहाँ पर तुरंत बता देंगे कि ये उपमा अलंकार है। आइए उदाहरण देखते हैं। मुख चंद्रमा सा सुंदर है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि चंद्रमा फिर डैश सा भी आया है और योजक चिन्ह भी लगा हुआ है। तो आप यहाँ जान जाएंगे कि ये कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। कर कमल सा कोमल है। तो आप समझ रहे हैं कि कमल और डैश सा, तो कमल और सा के बीच में भी योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। अर्था अलंकार में आपका दूसरा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि रूपक अलंकार। तो रूपक जो अलंकार है इसको आप कैसे जानेंगे कि मतलब जो उदाहरण दिया रहेगा आप कैसे जानेंगे कि ये रूपक अलंकार है? इसमें भी कुछ ऐसे हैं जिसमें जो आपके उपमा अलंकार से मिलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है पंक्तियों में योजक चिन्ह तो लगा होता है लेकिन उसके साथ सा सी से सरिस नहीं आता है। तो आप ये जान जाइए कि जो उपमा अलंकार होता है उसमें योजक चिन्ह के साथ साथ सा सी से और सरिस जैसे शब्द आते हैं, लेकिन रूपक अलंकार में ऐसा नहीं है। रूपक अलंकार में सिर्फ योजक चिन्ह आते हैं। जैसे मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो आप देख रहे हैं कि चंद्र और खिलौने के बीच में डैश लगा हुआ है, ना कि चंद्र सा खिलौना ले हूँ, ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। आप मेरी बात को समझिए, मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि जो उपमा अलंकार होता है उसमें योजक चिन्ह के साथ साथ सा सी से सरिस जैसे शब्द जो हैं वो आपको उदाहरण में देखने को मिलेंगे, लेकिन रूपक अलंकार में ऐसा नहीं है। रूपक अलंकार में सिर्फ योजक चिन्ह आपको देखने को मिलेगा, उसके साथ सा सी से जैसे शब्द नहीं जुड़े होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं चरण कमल बंदो हरिराई। तो यहाँ पर क्या है? चरण और कमल के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। अगर आप रूपक अलंकार की परिभाषा को समझना चाहते हैं तो
इसकी परिभाषा ये होगी, जहाँ पर किसी की तुलना जहाँ पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण को कमल के समान बताया गया है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में तुलना की जाती है। आप ये चीज़ें जानते रहिए, लेकिन ट्रिक के लिए ये जानते रहिए कि रूपक अलंकार का जो उदाहरण होगा उसमें योजक चिन्ह लगा होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं। यदि पंक्ति में मनु, मानो, जनु, जानो आदि जैसे शब्द आते हैं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल है कि उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है। तो आप ये ट्रिक मैं बता रही हूँ कि जिस भी उदाहरण में आपको मनु, मानो या जनु, जानो जैसे शब्द देखने को मिलेंगे तो आप तुरंत वहाँ बता देंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण, नेत्र मानो कमल है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल ही रहा है नेत्र मानो, तो जो मानो है वो आपका क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मनु, मानो और जनु, जानो ये चार ऐसे शब्द हैं जो उत्प्रेक्षा अलंकार में आते ही आते हैं। तो इसलिए आप यहाँ जान जाएंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इसलिए आपको यहाँ पर चारों शब्द याद कर लेने होंगे। मनु, मानो, जनु, जानो जिस भी उदाहरण के बीच में आएंगे तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट पर। अतिशयोक्ति अलंकार, जब किसी बात का वर्णन बहुत चढ़ा बढ़ाकर किया जाए तब वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आप जान ही रहे हैं कि अतिशयोक्ति अलंकार क्या है। अतिशयोक्ति अलंकार का कहने का मतलब है जैसे कोई भी चीज़ें जैसे कम पैसे में है उसको बहुत चढ़ा बढ़ा के बता दें कि जैसे 2 रुपए की चीज़ है उसको बहुत दूसरों को बहुत चढ़ा बढ़ा के बता दें कि 20 रुपए की चीज़ है। तो जब किसी भी चीज़ों को आप कम में है और उसको ज़्यादा चढ़ा बढ़ा के बता देते हैं तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आइए देखते हैं उदाहरण। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पर आपको देखिए चढ़ा बढ़ा के बातें की गई है। आगे नदियाँ पड़ी अपार मतलब आगे जो नदी है वो बहुत बड़ी है, मतलब बहुत ज़्यादा है, समुद्र जैसा है। घोड़ा कैसे उतरे पार मतलब घोड़ा कैसे उतरेगा, नदी के पार कैसे जाएगा। राणा ने सोचा इस पार, जब राणा ये चीज़ सोच रहे थे, जो महाराणा प्रताप थे, जब वो ये चीज़ें सोच रहे थे तब तक चेतक था उस पार मतलब वो नदी को क्रॉस कर गया था। मतलब यहाँ पर बात को बहुत चढ़ा बढ़ा के बताया गया कि नदी बहुत बड़ी है, घोड़ा कैसे जा सकता है। तो आप समझ गए ना कि ये अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो भी आपको उदाहरण देखने को मिलेगा आप तुरंत जान जाएंगे कि यहाँ पर शब्दों को बहुत चढ़ा बढ़ाकर वर्णन किया गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। मानवीकरण अलंकार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अलंकार है। ये तो आपके यूपी टेट के लिए भी और सुपर टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तब वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। मतलब जैसे कोई प्राकृतिक चीज़ है उसमें मानवीय भावनाओं का होने का वर्णन होता है तो वहाँ पर आपका मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, यहाँ पर कौन सा अलंकार? जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, यहाँ पर प्राकृतिक चीज़ आपको देखने को मिल रही है और ये इसका जो है इसकी भावना जो है वो मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन बता रहा है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट। शब्द अलंकार के भेद। शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं और तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि और लाइक भी कीजिएगा। आपके एक लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि शब्द अलंकार के भेद। शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। ये तीनों अलंकार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो तीनों से कहीं ना कहीं से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। आपको उदाहरण दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा यहाँ पर कौन सा अलंकार है। तो आइए चलते हैं अनुप्रास अलंकार की तरफ। अनुप्रास अलंकार में वर्ण बार बार आते हैं। तो जब कोई एक शब्द या वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे
चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ण या एक अक्षर एक से अधिक बार आया, जैसे चवड़, चारु, च से चंद्र, च से चंचल, मतलब एक से अधिक बार आया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यही इसका ट्रिक है, इसकी डिफिनीशन में ही इसका ट्रिक छिपा हुआ है कि जहाँ पर कोई वर्ड एक शब्द नहीं वर्ड या अक्षर एक से अधिक बार आते हैं तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि आप दूसरा उदाहरण देख लीजिए, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि म जो वर्ड है वो कितनी बार आया है। म से मधुर, फिर मुस्कान, फिर मनोहर, फिर मनुज। यहाँ पर एक वर्ड एक से अधिक बार आए हैं तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। आपके पास है यमक अलंकार। एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक हो। यमक अलंकार में क्या कहता है कि कोई भी शब्द अगर एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ जो होता है वो अनेक होता है तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर यमक अलंकार है। कनक कनक ते 100 गुनी माँ दक्ता अधिकाय, या खाए बौराय नर या पाए बौराय। यहाँ पर एक कनक का अर्थ आप देख रहे हैं कि क्या है? एक कनक का अर्थ आपको धतूरा दिखेगा, फिर उस एक ही मतलब फिर जो कनक शब्द दिया है उसका अर्थ आपको वहाँ पर क्या मतलब आप समझ लीजिए पॉइजन जहर से भी रिलेटेड है। तो एक ही शब्द है लेकिन उसका अर्थ जो है वो अलग अलग है, तो यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। श्लेष अलंकार, एक शब्द के अनेक अर्थ हों। शब्द तो एक हो लेकिन अर्थ जो होता है वो अलग अलग हो। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोई मानस चून। तो आप देख रहे हैं पहले पानी का अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, जब इसका मतलब विनम्रता से है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता मतलब पानी होना चाहिए, पानी के समान विनम्र होना चाहिए। दूसरे पानी का अर्थ आभा और तीसरे पानी का अर्थ तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता। तो श्लेष अलंकार मतलब होता है चिपका हुआ। जब कोई भी शब्द दिया गया है उसका अर्थ एक से अधिक हो तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो आप वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो श्लेष अलंकार हो जाएगा। और श्लेष अलंकार किसके अंतर्गत आता है? तो शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा तथा हमारा वीडियो पूरा देखिए और जाते जाते इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। और आपको अलंकार से कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।